क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन एक्चुअली देखा जाए तो 3 मार्क्स का आने वाला क्वेश्चन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको बोल सकता हूँ। इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो आप एक देखिए ये क्वेश्चन में है क्या जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एकदम प्यार से बताता हूँ कि सबसे पहले धीरे धीरे आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। बोला है द 11 टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन एपी आर 16 एंड 29। अब मैं 11 टर्म की बात करता हूँ तो T1 T2 T3 ऐसे डॉट डॉट करते करते T11 है ना, फिर ये डॉट डॉट यूज करके T21 ही होगा। ध्यान देना मेरी बात को। 11 टर्म पे क्या है उसने बोला, मतलब 11th वाले पोजीशन पे क्या है बोला उसने 16 है, रिस्पेक्टिवली बोला ना। 11 टर्म पे 16 एंड 21st टर्म पे 29। तो ये जो 11 टर्म है इसके ऊपर जो बैठा वाला वैल्यू है वो है 16, और 21st वाला जो पोजीशन है 21 वाला जो पोजीशन है इसके ऊपर जो बैठा है वैल्यू वो है 29। ध्यान देना। अब बोला है देन फाइंड द 41st टर्म, मतलब जो ऐसे पोजीशन आगे बढ़ते जा रहे हैं इस 41 वाले पोजीशन पे कौन सी वैल्यू बैठी है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक बार बताओ कैसे समझना है कि जब भी क्वेश्चन ऐसा है कि कोई अलग पोजीशन दिया है, फिर थोड़ा गैप दिया, फिर दूसरे पोजीशन की वैल्यू दिया, फिर थोड़ा और गैप देके एक तीसरे पोजीशन की वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, आपको यहां पे यूज करना है आपको टीएन का फॉर्मूला, यहां पे भी यूज करना है आपको टीएन का फॉर्मूला, और यहां पे भी यूज करना है टीएन का फॉर्मूला, क्योंकि टर्म्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पे टीएन का फॉर्मूला यूज करके आपको एक इक्वेशन बनाना है, फिर यहां पे टीएन का फॉर्मूला यूज करके आपको इक्वेशन बनाना है। 2 इक्वेशन आपको मिल गए, उसको सॉल्व करना है जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में लीनियर इक्वेशन में सॉल्व किए। ए और डी की वैल्यू निकालना है, ए और डी की वैल्यू निकल गई, फिर टीएन के फॉर्मूला से आप ए और डी की वैल्यू इसमें पुट करके आपको एग्जैक्ट ये 41 जो पोजीशन है उस पर एक्चुअल कौन सी वैल्यू बैठी है वो पोजीशन में निकालना है। बात ध्यान रखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन समझ में आ गया कि गैप गैप दिया रहेगा, यहाँ पे 11 21 और इसका 40। जैसे आपको लगा 10 पोजीशन भी है बैठा है, डायरेक्टली 20 पोजीशन में बैठा है, मेरे को लगा 40वां पोजीशन पे कौन सी वैल्यू बैठी वो बताओ। तो ऐसे गैप गैप वाले जो इक्वेशंस होते हैं ना, आपको इक्वेशन बना के उसे सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसका बना लेता हूँ T11 का। तो यहाँ पे देखिए बेटा T11 का बना रहा हूँ। T11 पे कौन बैठा है 16 बैठा है, राइट। सो देखिए Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, क्लियर है। Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अब n कौन सा पोजीशन की बात हो रही है 11, तो T11 a पता है क्या बेटा हमको, पहली वैल्यू पता है क्या हमें, नहीं पता है। सो a प्लस n पोजीशन क्या है बेटा हमारा 11 माइनस 1, d क्या है नहीं आइडिया, क्योंकि d क्यों नहीं निकाल सकता है, क्योंकि 11 है तो हमें 10 चाहिए, तो T11 माइनस T10 होता है, राइट ना। तो उसके नियर बाय वाले पोजीशन से ही हम d का वैल्यू निकाल सकते हैं। बट ये T11 दिया फिर T21 दिया, काफी गैप हो गया, तो हम लोग यहाँ पे d फाइंड आउट नहीं कर सकते। आप गलती ये मत कर देना T21 में से T11 आप माइनस कर देना, ऐसा d नहीं निकलता है। T11 है तो मुझे T10 चाहिए, T21 है तो मुझे T20 चाहिए, तो ये हम d फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ऐसे क्वेश्चन में आपको नियर बाय वैल्यू नहीं दी जाएगी। तो T11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1d। अब देखिए 11 वाला पोजीशन जो है उस पर कौन बैठा है 16, लिख दिया 16 इज इक्वल टू a प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों 10 और ये हो जाएगा d बराबर। अब देखिए a प्लस 10d, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये रहा पहला इक्वेशन। अब सेकेंड जो है टीएन का फॉर्मूला जैसे इसमें अप्लाई किया, अब इसमें भी अप्लाई करके आप सेकेंड इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो ये कौन सा है मेरा बेटा 21। सो T21 इज इक्वल टू कितना दिया है 29 ना, तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, क्लियर है। n क्या हमारा 21, सो T21 इज इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1d। सर T21 पे कौन बैठा है 29 वैल्यू बैठी है, तो 29 a प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 20d। सो देखिए इक्वेशन मेरा बन गया a प्लस 20d इज इक्वल्स टू 29। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब आपको कुछ ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन जैसे दिखता होगा। अब लीनियर इक्वेशन का आप यूज कैसे करते हैं बेटा साइमल्टेनियस में, तो आप इसको भी सेम यूज करेंगे। देखिए इसका भी आप सेम यूज करेंगे साइमल्टेनियसली, जैसे हम करते थे फर्स्ट चैप्टर में। मैं दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फर्स्ट वाला जो इक्वेशन वो क्या है a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, और दूसरा इक्वेशन है a प्लस 20d इज इक्वल टू 29,
क्लियर बेटा। अभी हम लोग वहाँ पे देखो एक्स और वाई होता था, हम एक को इक्वेशन 1 और 2 में जो सेटिस्फाई करते थे, फिर उसका हम टारगेट करते थे एंड दम एलिमिनेट करते थे, फिर हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिलती थी, उस वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। सेम वहाँ पे एक्स वाई था, यहाँ पे ए और डी है, सेम तरीका हमें यूज़ करना है। दोनों सेटिस्फाइड है ऑलरेडी, है ना, दोनों का साइन कौन सा है, सेम है, मतलब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबट्रैक्ट लिख देता हूँ, सबट्रैक्ट कर लेता हूँ, है ना। तो देखो सबट्रैक्ट जब करेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो गया माइनस और ये प्लस हो गया माइनस, ये ए और ए कैंसिल हो गया, प्लस प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 10 में से 20 गया, यहाँ पे मिलेगा 10d और ग्रेटर साइन क्या है मेरा माइनस, सो इज इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 29 में से 16 गया 13 मिलेगा और ग्रेटर साइन है माइनस। देखिए बेटा माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, सो 10d इज इक्वल्स टू 13। अब यहाँ पे हम लोग d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मल्टीपल 10 जो है वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो d आपको मिल जाएगा, सो d इज इक्वल्स टू 13/10। ये आप इसे डेसिमल फॉर्म में नहीं लाएंगे, इसे हम रैशनल नंबर में ही रखेंगे, ठीक है। तो d की जो वैल्यू है यहाँ पे 13/10 मिली है और हम ये जो d की वैल्यू है ये पुट करेंगे कोई भी इक्वेशन में। बच्चों याद है कि जब भी हम लीनियर कर रहे थे तो यही इसी तरीके से हम फॉलो कर रहे थे, एक x की वैल्यू निकाल देते और हम दूसरे इक्वेशन में पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते। यहाँ पे सेम करना है, x और y की जगह पे यहाँ पे a और d का यूज है, तो d हमने निकाल लिया है। अब d की वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में पुट कीजिए, यहाँ पे मिलेगा आपको a। सो मैं कोई इक्वेशन मतलब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा पुट d इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 जो है हमारा वो है हमारा a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। चलिए पुट करेंगे d की वैल्यू, सो a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू है 13/10 इज इक्वल टू 16, 10 to 10 कैंसर, सो a प्लस 13 इज इक्वल टू 16, प्लस 13 वहाँ जाने का हो जाएगा माइनस, सो a इज इक्वल टू 16 माइनस 13, सो a इज इक्वल टू 3। देखो बेटा यहाँ पे हमको a की भी वैल्यू मिली और d की भी वैल्यू मिल चुकी है। अब हमने इनका सहारा लेके, इन इक्वेशन का सहारा लेके हमने a और d निकाल लिया है। हमें करना क्या है, बस सिर्फ और सिर्फ T41 मतलब इस पोजीशन पे 41 वाले पोजीशन पे कौन सी वैल्यू बैठी है वो हमें फाइंड आउट करना है। मैंने आपको कहा था कभी भी किसी भी पोजीशन पे जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए हम Tn का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम इसके लिए Tn का फॉर्मूला यूज करने के बाद हम a और d की वैल्यू पुट करेंगे और हमें फाइंड आउट करेंगे ये T41 पे कौन सी वैल्यू बैठी है। सो इसके लिए T41 फाइंड आउट करने के लिए Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d, ठीक है बेटा ध्यान देना। T एन क्या है 41 है इज इक्वल टू ए की वैल्यू मिली है 3 प्लस एन है 41 माइनस 1, डी की जो वैल्यू है वो है 13/10, है ना। सो T41 इज इक्वल टू 3 प्लस ये हो जाएगा 40 इंटू 13/10, 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, सो T41 इज इक्वल टू 3 और देखिए यहाँ पे 13 इंटू 4 ये हो जाएगा 52 प्लस 52, ठीक है। तो 52 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 55। मतलब इस पोजीशन पे ये वाला जो पोजीशन है इस पे कौन बैठा है 55। ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे क्वेश्चन को आपको पहचानना तब है जब आपको कोई दूर का आपको वैल्यू दिया होगा किसी टर्म का वैल्यू, फिर उसके बाद और दूर की वैल्यू दी होगी, फिर कोई और आपको पोजीशन की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला, तो उस टाइम आपको क्या करना है, दो इक्वेशन बनाना है। इसका इक्वेशन बना लिया फिर इसका इक्वेशन बना लिया, साइमल्टेनियस जो रूल है जो मंत्र है जो मैंने आपको बताया था सेम उसको फॉलो करके आपको इक्वेशन ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपको एलिमिनेट करना है। पहले सेटिस्फाई करो, टारगेट करो, फिर एलिमिनेट करो। ये जो करने के बाद आपको ए और डी मिल जाता है, फिर आप किसी भी पोजीशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप सब बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 26, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन नंबर 27 लेने जा रहा हूँ, इसे आप फॉलो कीजिए।